हेलो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब इस टॉपिक को बताने से पहले इसमें 3 पॉइंट है जो हमको समझना है। इसमें नाउन है, फ्रेज है, ठीक है, और अपोजिशन है। 3 पॉइंट है। तो नाउन क्या होता है तो वो आपको पता ही है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। ए ग्रुप, इसकी दूसरी परिभाषा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। और अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाई साइड, अर्थात आस पास, अगल बगल, पास पास। देखो, इसका प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बतलाता है, या जब कोई एक फ्रेज दूसरे नाउन की विशेषता बतलाता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। राम इज ए गुड टीचर। He is very gentle. राम एक अच्छा अध्यापक है और वह बहुत ही सज्जन है। तो इस तरीके से, ठीक है, 2 अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं और इन दोनों सेंटेंस में आप देखोगे तो देखो, पहले सेंटेंस में राम है, फिर क्या है आपका, एक गुड टीचर है, जो कि आपका क्या है, फ्रेज है। तो इस फ्रेज को हम लोग राम के अपोजिशन में रखेंगे। जैसे राम, ठीक है, 2 कामा के बीच में इसको रखेंगे। ए गुड टीचर इज वेरी जेंटल, इज वेरी जेंटल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिल्ली is an old city। दूसरा सेंटेंस है it is the capital of India, ठीक है। दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया, बोथ आर द सेम प्लेस इन दिस सेंटेंस, बोथ आर द सेम प्लेस। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज क्वालिफाइंग the noun Delhi. So here is the difference you will have understand in this case, that Delhi is being qualifying by the capital of India। कहने का मतलब यह जो है इसके अपोजिशन में है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त पहले लिख लेंगे दिल्ली, ठीक है, फिर कामा लगा लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया। लिखने के बाद इज एन ओल्ड सिटी, ठीक है। तो इसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे इज
एन ओल्ड सिटी। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सचिन इज ए, ठीक है, ग्रेट क्रिकेट प्लेयर। ही मेड 100 सेंचुरी। ठीक है, सचिन इज ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, ही मेड 100 सेंचुरी। सचिन एक महान क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसने 100 शतक बनाए। ठीक है, यही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में? पहले आप इसको आप लिख लोगे सचिन, ठीक है, फिर आप कामा लगा लोगे। फिर ये जो दूसरा फ्रेज है, ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, इसको 2 कामा के बीच में रखोगे आप, 2 अल्प विराम के, चूंकि यह अपोजिशन में है, ठीक है, यह इसके अपोजिशन में है, तो क्या होगा? ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, फिर कामा लगा करके मेड 100 सेंचुरी। ऐसे आप इसको बदल दोगे। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर was a Bengali poet. He wrote गीतांजलि। ठीक है, ही रोट गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और ये जो दूसरा फ्रेज है आपका ए ग्रेट बंगाली पोएट, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में? पहले हम लोग लिख लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, फिर आप अल्प विराम लगा लोगे, कामा जिसको कहते हैं, फिर फ्रेज लिख लोगे ए ग्रेट ए बंगाली पोएट फिर क्या लिखोगे? रोट गीतांजलि। उन्होंने क्या लिखा? गीतांजलि को लिखा। ये सेंटेंस आप इस तरीके से आप चेंज करोगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। ठीक है, एक नाउन का भी उदाहरण ले लेते हैं। सरिता इज अ सिंगर। ठीक है, शी इज जेंटल।
सरिता इज ए सिंगर, शी इज जेंटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सरिता और ए सिंगर दोनों एक ही है। ठीक है, अपोजिशन मतलब साइड बाय साइड। आपको बताया भी गया है जब क्या होता है, एक नाउन दूसरे नाउन की क्या करता है, विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो हम पहले सरिता लिखेंगे यहाँ पर, फिर दो अल्प विराम के बीच में ए सिंगर, मतलब दो कामा के बीच में क्या लिखेंगे, ए सिंगर। ठीक है, सरिता ए सिंगर इज जेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक नाउन दूसरे के अपोजिशन में कैसे है, और इसके पहले जो भी एग्जाम्पल थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई फ्रेज किसी नाउन के अपोजिशन में होता है और उसके माध्यम से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है यूजिंग एडजेक्टिव, हाउ टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। लेट अस टॉक अबाउट ऑन दिस पॉइंट। जैसे A lion was hungry. He killed a bullock. The bullock was स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को, ठीक है, मतलब जान से मार दिया। द बुलक वाज स्ट्रांग, और बैल जो था बहुत स्ट्रांग था, मतलब मजबूत था। तो आप लोग इसमें क्या काम करोगे, आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सा एडजेक्टिव किसको, एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में आपको पता होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वह स्ट्रांग है, आपका क्या है, स्ट्रांग। यह एडजेक्टिव जो है यह नाउन बुलक को क्या कर रहा है, यह क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको आप क्या करोगे, बुलक के पहले उठा करके रख दोगे, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा कहाँ यूज होता है, किसी नाउन के पहले यूज होता है। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। अब और जो हंग्री शब्द है, देखो एक एडजेक्टिव यहाँ पर आया है, यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, या लायन को क्वालिफाई कर रहा है। स्ट्रांग किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुलक को क्वालिफाई कर रहा है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अ हंग्री लायन किल्ड स्ट्रांग बुलक, सॉरी। ठीक है, एक भूखे शेर ने एक मजबूत बैल को जान से मार दिया। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ठीक है, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो ब्लाइंड है आपका एडजेक्टिव है, जो कि नाउन बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन को क्वालिफाई करना, अर्थात एडजेक्टिव को उठा करके हम कभी भी नाउन के पहले रख देंगे, तो इससे आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस, आई सा, ठीक है, अ ब्लाइंड बॉय। ठीक है, मैंने एक अंधे लड़के को देखा। तो इस तरीके से एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप आसानी से, ठीक है,
सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एंड का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि आपका ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके बाद फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस इसके बाद फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं एंड के विषय में। देखो, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिसके माध्यम से आपका सिंपल सेंटेंस भी बनता है और इसके माध्यम से आपका कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है और कब सिंपल सेंटेंस बनता है? एंड के माध्यम से अगर आपके दो क्लॉज जुड़ते हैं या दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एंड के माध्यम से अगर आपके दो फ्रेज जुड़ते हैं या अगर दो नाउन जुड़ते हैं तो उससे आपका क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस बनता है। इसलिए एंड जो है यह काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। जैसे आइए हम देखते हैं, आई सा ब्लैक काऊ। दूसरा सेंटेंस है आई सा वाइट डॉग। ठीक है, आई सा अ ब्लैक काऊ, मैंने एक काली गाय देखी। आई सा अ ब्लैक वाइट डॉग, और मैंने एक सफ़ेद कुत्ता देखा। तो इस तरीके से आपके दो अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं और इन दो अलग अलग सेंटेंस में, ठीक है, आपका क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड। दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट्स वाई दिस इज ए फ्रेज। हियर इज आल्सो अ वाइट डॉग। सो these both group of word are phrase. So how will you connect these two phrases into one sentence? Observe here carefully what I am going to write here. I saw a black cow and a white dog. So my dear student, you will have completely gotten my point that here a black cow and here a white dog. These both group of words which are phrases has been connected with the help of and. That's why this is a simple sentence. So let us take another example. Ram went to Delhi. दूसरा सेंटेंस है श्याम also went with him, या went to अगर दिल्ली लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, so here are two sentences. राम went to दिल्ली, श्याम also went with him. श्याम भी उसके साथ गया। अब यहाँ पर दो आपके अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन दो अलग अलग सेंटेंस को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सो ऑब्जर्व केयरफुली, both Ram and Shyam doing the same things, means both are going to Delhi. Here the finite verbs are the same while the subject are different. So you will add these two subjects with the help of and. आप इन दोनों सब्जेक्ट को एंड की माध्यम से जोड़ेंगे, लाइक राम एंड श्याम went to Delhi. In this way you can
join two noun. Here are two noun, Ram and Syam, which are being connected with the help of the conjunction and you know that conjunctions work is always connecting words, sentences, classes and clauses and phrases. In this way you can join two noun with the help of and. Let us see next example. I bought a book. Okay, I bought a pen. ठीक है. So see here, bought and bought. These two finite verb are the same, while noun is different. A book and a pen. So you should understand that when the finite verb are the same while the noun are different, in that case you can also join that two noun with the help of the conjunction and. So you can join these two nouns like this: I bought a book and a pen. This way you can join two noun with the help of the conjunction and. Okay, so my dear students, I think that you will have completely gotten my point, that how you can use and to make a simple sentence. Okay, so I am going to over my video here, and in next topic I will tell you whatever will be your the next topic. Okay, so